ठीक है, सर को ऊपर कर लो ताकि खून आना बंद हो जाए। ठीक है। जल्दी घर आना, जरूरी काम है। लेकिन शादी तो कल है। हाँ, जब तुम्हारी बहन की शादी होगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि दुल्हन के भाई को कितना काम करना पड़ता है। आखिर दुल्हन का भाई है। अब फरिश्ते से शादी कौन करने वाला है? इसकी शक्ल तो देखो। ए, देखा बाबा? नहीं, मैं खुद उठाऊंगा। ठीक है, जाओ, खुदा हाफिज। फरिश्ते, सलीम का ख्याल रखना। और सलीम, तुम भी इधर उधर मत होना। फवाद, कल सुबह जल्दी आकर इन फूलों को पानी दे देना। कल स्कूल खुल जाएंगे, शायद कोई ग्राहक आ जाए। ठीक है जनाब। तुम्हारे इस गुलदान में है क्या? तो तुमसे सूख जाएगा अगर तुमने इस पर तवज्जो न दी। मैं ऐसे इतना पानी दूंगा कि एक दरख्त जैसा हो जाएगा। बुद्धू, सिर्फ पानी देने से कुछ नहीं होता। बुद्धू होगी तुम खुद, फिर मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। जास्मीन के फूल को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। देखा जाएगा, एक दिन इसकी ऊंचाई तुम्हारे कद से भी ज्यादा हो जाएगी और इसे देखने के लिए तुम्हें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाओगे, और अगर इसका अच्छी तरह ख्याल रखोगे तो उसमें बहुत सारे फूल खिलेंगे। ये लीजिए। वो फाइल कवर भी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या? माँ ने कहा है जो मुझे चाहिए ले लो। बाबा ने मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए सिर्फ बैग और कॉपी जो माँ ने कहा था वो खरीदना होगा। जनाब, वो दे दें मुझे। सलीम, फैसला कर लो, लेना है या नहीं। दे दें जनाब। पैसे कम पड़ेंगे, बेइज्जती मत करो। लेकिन तुम्हारे बैग में भी तो पैसे तुम्हारे लिए जूता भी लेना है। शादी में नहीं जाना है क्या? इन जूतों के साथ तो नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारे बाबा से और भी पैसे लेना है। ये ले जाए, मैं उनसे हिसाब कर लूंगा। एक हेयर क्लिप भी दे सकते हैं आप? ये वाला? हाँ। ये लो बेटा। इसके पैसे भी ले लीजिए। ठीक है बेटा। ये अपने बालों पर लगाओ ताकि तुम्हारे बाल नजर ना आए, नहीं तो सब दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वाह भाई, अब मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती होने लगी। बदतमीज, बाबा को बता दूंगी। आओ चलें। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। बताओ कहाँ जा रहे हो? मुझे जरा मस्जिद में एक काम। मेरे साथ चलो, बाबा ने कहा था जल्दी घर आ जाना, हमें जूता भी खरीदना है। 1 मिनट, ये पकड़ना, मैं अपना जूता ठीक कर लूँ। अरे लैला आ रही है। सलीम, सलीम। क्या तुम्हारा स्कूल बंद हो गया? हाँ ना, जंग शुरू हो गई है, तुम्हें नहीं पता? तुम क्या ढूंढ रहे हो सलीम? शनाख्ती कार्ड ढूंढ रहा हूँ। शनाख्ती कार्ड किस लिए? मुझे जरूरत है। फरिश्ते नानी के पास नहीं गई क्या? अभी जा रही हूँ। जाओ ना, वो घर में अकेली है, घबराएगी। सलीम, तुम्हें शनाख्ती कार्ड लेकर क्या करना मुझे है? मस्जिद जाकर बंदूक लेनी है। कोई जरूरत नहीं है, बाबा को बता दूंगी। बता दो, मैं डरूंगा क्या? तो क्या मस्जिद में बंदूकें दी जा रही हैं? हाँ, कहते हैं जो शनाख्ती कार्ड लेकर जाएगा उसे बंदूक दी जाएगी। लेकिन तुम्हें तो नहीं आती चलाना। तो क्या हुआ, सीख लूंगा। सलीम, अपने बाबा की चीजों को उलट पुलट मत करना, आकर बहुत गुस्सा करेंगे। ओहो, तुम अभी तक नहीं गई? या अली कह के खड़ी हो जाओ। सलीम, कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारे बाबा आएंगे और फिर हम शादगान जाएंगे। मुझे नहीं जाना। बकवास मत करो, मासूमा फुप्पी की शादी है। मुझे नहीं जाना। आपको मालूम नहीं शहर में क्या हो रहा है? यकीनन फिर कोई बम धमाका हुआ होगा। 2 महीनों से इन कमीनों का यही ये काम बम है। नहीं है। बम की आवाज इस तरह नहीं होती, ये दुश्मन की फायरिंग की आवाज। जंग हो गई तुम है। बच्चे को चुप कराओ, मैं अभी आ रही हूँ। इन खराब हालात में मस्जिद नहीं जाओ। अब जो हम जा रहे हैं, परेशान मत करो। मैंने कहा ना, आप लोग जाए, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। अब इस जिद्दी बच्चे के साथ क्या करूँ?
देखती रहो, जल्दी करो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सारी चीज समेट लो। क्या हो गया है? तुम्हें मालूम नहीं कितने लोग मारे जा चुके हैं। जल्दी करो। मासूमा और दूसरों को लेकर महाशहर जाएंगे। जल्दी करो, फिर वहाँ से शिराज की तरफ निकलेंगे। मासूमा की शादी का क्या होगा फिर? शादी के लिए फूल वगैरह लाए हो अब क्या? इन हालात में शादी कहाँ होगी? सारी चीज समेट लो। पता नहीं वहाँ के क्या हालात हैं। यहाँ तो हर तरफ आग और खून ही नजर आ रहा है। तुम बस तैयारी कर लो, तुम लोग बस तैयारी कर लो। सिर्फ जरूरी चीजें उठा लो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। हम अपने इस घर को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? राहिला, सब लोग शहर को छोड़कर जा रहे हैं, हम नहीं रुक सकते। मुझे सारी चीजें इकट्ठी करनी है, ऐसे तो नहीं जा सकती मैं। अब भी देर हो गई है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हर तरफ गोले बरस रहे हैं? तुम क्या कर लोगे? घर का क्या करेंगे? मेरी माँ अकेली है घर में। उन्हें भी साथ ले लेंगे। मैं खुद तुम लोगों को पहुंचाकर वापस आऊंगा। सुना है दुश्मन की फौज शहर के नजदीक पहुंच गई है। देखते ही देखते पूरे शहर में फैल जाएंगे वो। फरिश्ते को अम्मी के यहाँ भेजा है और सलीम के आने का भी इंतजार करना होगा। अब ये कहाँ गया? मैंने कहा था सब तैयार हैं, हम सब जाने वाले हैं। सलीम घर पर है? अंदर आ जाओ रोजा। सलाम मोहम्मदी साहब। वालेकुम सलाम। इधर आओ। सलाम। तुमने सलीम को तो नहीं देखा? नहीं, हमें इकट्ठे मस्जिद जाना था, नहीं है क्या? बेटा, तुम्हारी नानी अभी अभी हमारे पड़ोसी के साथ चली गई हैं। कहाँ गई हैं? अब्दुर्रहमान अपने बच्चों को लेकर आबादान जा रहा था। उसने देखा कि ये बूढ़ी औरत अकेली है, उसे भी साथ ले गया। वो उसे तुम्हारे मामू के घर छोड़ देगा। लेकिन मेरे मामू तो शादगान गए हैं शादी के लिए। वो सब अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं। तुम दौड़ कर चली जाओ, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम उन्हें पकड़ लोगी। फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते, मैं मर जाऊं, तुम कितनी तन्हा हो गई हो। फरिश्ते फरिश्ते, मुझे घर जाने दो। नहीं तुम कुछ मत कहो फरिश्ते, खुदा के लिए। मेरी माँ, बाबा। फरिश्ते खुदा के लिए, फरिश्ते। मुझे घर जाने दो। हाय मेरी माँ, सब एक साथ चले गए, सब मारे गए। फातिमा, हुसैन, मुझे जाने दो। मेरी माँ, हाय मेरी माँ, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। सब एक साथ चले गए। मेरी माँ, मैंने उनके पास जाना है, मुझे जाने दो। मैंने उनके पास जाना है। हाँ, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। हाँ, माँ। फरिश्ते फरिश्ते, तुम परेशान मत हो। यकीनन अब्दुर्रहमान ने तुम्हारी नानी को अपने साथ ले लिया होगा। उसे अकेली तो नहीं छोड़ेगा वो। लैला, फरिश्ते का ख्याल रखना। ठीक है, फरिश्ता तन्हा नहीं, मैं तो अभी जिंदा हूँ।
अपना भी ख्याल रखो लैला, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा उसे कह है। दो मैं जरूर वापस आऊंगी, फरिश्ते को अबादान छोड़कर। ठीक है, खुदा हाफिज। जल्दी आओ, किसका इंतजार कर रहे हो? मोहसिन, मोहसिन। भाई जल्दी करें, मुझे और लोगों को भी पहुंचाना है। आपको मालूम है गाड़ियां नहीं हैं, सब लोग सड़क पर हैं। भाई साहब सब्र से काम लो, सब्र से। अभी लोगों को सवार होने दो, आबादान में ठहर जाना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। समझ गए मेरी बात? हबीब, खुदा हाफिज। तुमने तो किसी को भेजना था, फिर क्या हुआ? अब इस मुसीबत के साथ जो लोगों के सर पर आ गई है, क्या करेंगे? हाँ, यही सलीम मोहम्मदी? नहीं, उसका तो पूरा खानदान तबाह हो गया। तुम्हें पता नहीं? अभी चलो ना, तुम देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? आ रहा हूँ। उन्हें छोटा मत समझे आप, वो बड़े आदमियों की तरह बहादुर हैं। खुदा हाफिज। खुदा के लिए मुझे जरा रास्ता दे दो। जाओ अल्लाह के हवाले। कहाँ चले गई थी तुम? जल्दी से ऊपर आओ और दरवाजा बंद कर दो। जल्दी आओ और लाशें उठाने में मेरी मदद करो। कहाँ थे तुम अब तक? किसी को साथ लेकर नहीं आए? सब लड़के बॉर्डर पे मसरूफ हैं। हमारे पास फोर्सेस नहीं, हमें तो खुद मदद चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जलील साहब। मैं किसी को लेकर नहीं जा रहा, खुद चले जाओ। आखिर क्या हुआ है? नहीं लेकर जाऊंगा। अभी तुम्हें क्या हो गया है? मैं यहाँ से जिंदा लड़के लेकर जा रहा हूँ और वापसी में उनके जनाजे लेकर आ रहा हूँ। ये हम सबका काम है। इस पे तो तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम इनको मजबूर तो नहीं कर रहे हो, ये लोग खुद जा रहे हैं। क्या तुम जबरदस्ती इनको लेके जा रहे हो? चाचा जलील, कहाँ हैं आप? क्या हुआ है? सलाम चाचा। तुमने फायर क्यों किया? क्या यहाँ मेरे पास कोई और असला है? तुम्हें सिर्फ पत्थर मारना था। मैंने आपको बुलाने के लिए फायर किया था। चाचा मुझे जल्दी निकलना होगा, मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं? फिर लोगों के जनाजों को कौन संभाले? चाचा इतनी सख्ती मत करो, ये लड़की आपकी मदद करेगी। ये लड़की? इसको तो कुत्तों से भी डर लगता है। ये तो खुद यहाँ मदद के लिए बैठी है, पहरा देने के लिए नहीं। ये तो अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। इसे अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? अस्सलाम वालेकुम बहन। इस तरह तो ये लोग भी राजी नहीं है। आप हबीब से पूछ सकते हैं, एक आदमी का होना भी गनीमत है। अब मैं अकेला इतनी सारी लाशों और इन कुत्तों के साथ क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद करूंगी चाचा। तुम्हें तो उन 2 बच्चों को भेजना था, क्या हुआ उनका? मैंने तो काफी कोशिश की, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं थे। लो भाई, अब जंग भी बच्चों का खेल बन गया है। माफ कीजिए, आपने सलीम को तो नहीं देखा? क्या काम है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपने उसे देखा या नहीं। मैं उसकी बहन। तुम उसकी बहन हो? हाँ, क्या आपको पता है वो कहाँ है? वो हसन दश्ती के ग्रुप के साथ है। मोहसिन, मैं जा रहा हूँ। रुके जरा, अब वो लोग कहाँ हैं? वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। वो लोग हर सुबह शराफत कैंप में जाते हैं और महाज में लड़ने वालों के लिए सामान लेकर जाते हैं। सलीम भी उनके साथ है। तुम सुबह वहाँ जाकर उससे मिल सकती हो। इनकी शनाख्ती कार्ड लाए हो? ओहो, अब इनके शनाख्ती कार्ड कहाँ से लाऊंगा मैं? इन सब लोगों ने शनाख्ती कार्ड जमा करके असला लिया हुआ है। मैंने 100 बार तुम्हें बताया है कि इनको बगैर नाम और निशान के नहीं दफना सकता। आखिरी कौन सा तरीका है कि शनाख्ती कार्ड लेकर बंदूक दी जाए? मस्जिद जाकर बता दो कि जलील चाचा ने कहा है तमाम लड़कों के शनाख्ती कार्ड इनके हाथ में दिए जाए। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, बगैर नाम और निशान के दफनाए जाए। आखिर इनका भी तो हक बनता है किसी शबे जुमा में कोई इनकी खबर पर फातिहा पड़े। उनके शनाख्ती कार्ड उनकी बंदूकें हैं, क्या मैं उनकी बंदूकें लाके आपको दे दूं? चाचा खुदा हाफिज। जाओ अल्लाह के हवाले।
खाना बहरन अलूमी, आइए, वक्त बहुत कम है, जल्दी आए। कहाँ हो तुम फरिश्ते? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। जल्दी करो, ये चीजें पीछे वाले कमरे में रख दो, वहाँ ज्यादा महफूज हैं। जल्दी करो, जल्दी। मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? उठाओ जल्दी से उठाओ। तुम और मर्जिया दोनों मेरे पास आओ। कहाँ? अस्पताल में मदद की जरूरत है। मैं भी आ जाऊँ? नहीं, तुम दोनों आ जाओ। मैं आ जाऊँ? हाँ, तुम आ जाओ जहरा। दरवाजे पर जो गाड़ी खड़ी है वो तुम लोगों को ले जाएगी। उठो, अस्पताल पर हमला हुआ है, जल्दी करो। शाबाश, जल्दी करो। तुम लोगों में से किसी एक को कल गोदाम में जाना है। मैं जाऊंगी। किसी को आकर सब कुछ लेकर जाना है। शनाख्ती कार्ड वहाँ माफ कीजिए खाना, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। सुना है कि वो यहाँ से सामान लेकर जाता है। उसका नाम क्या है? सलीम। हाँ, पहचाना। वही जो रजा दश्ती ग्रुप के लिए सामान फराहम करता है। कब आएगा वो? कल तो आया था, यकीनन आज भी आएगा। कहते हैं दुश्मन की फौज शहर के नजदीक तक पहुंच गई है। कल भी वो कहते थे कि दुश्मन कर्क पर कब्जा कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में तमाम लड़कियों को शहर से बाहर जाना होगा। किसने कहा है? कल मस्जिद में कह रहे थे लोग। हम यहाँ से जाकर क्या करेंगे? यहाँ हम सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, हम बिला वजह तो नहीं रुके हैं। एक टोकरी में सामान लेकर आ जाओ, वो सामान लेने आए हैं। सलीम, सलीम। सलाम। सलीम क्यों नहीं आया? सलीम कौन है? सलीम मोहम्मदी। मुझे नहीं पता। क्या तुम रजा दश्ती ग्रुप में नहीं हो? नहीं, मैं रजा मूसवी की फोर्सेस के लिए सप्लाई करता हूँ। सलीम को जानते हो क्या? सलीम, वही सलीम जिसके घर में बम गिर गया और उसके तमाम घर वाले मारे गए। हाँ वही। तुमने उसे नहीं देखा? वो लोग इस वक्त फायर स्टेशन के आसपास हैं। वो सामान लेने के लिए जरूर आएंगे। अगर वो मिले तो उससे कहना कि मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। तुम कौन हो? मैं उसकी बहन हूँ। उसे बता दूंगा अगर मैंने देखा तो। इतना सारा तैयार करदा सामान, गोलियां और कारतूस जो तुम्हारे लिए लाया जा रहा है, ये कहाँ से आएगा? ये कल के बच्चे नहीं हैं जो हमारी हर बात कबूल करें। इन्हें आपकी मदद करना है। अभी तक जो आप लोगों ने मदद की है उसका शुक्रिया। अब मजीद हमारे लिए दर्द सर्द पैदा ना करें। हमें ये जगह खाली करनी होगी। आज रात ही हमें यहाँ से निकलना है। तो फिर मैं क्या करूँ इनके साथ? ये लोग तो किसी तरह भी काम छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं। मैंने कहा ना, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ये बच्चे काफी थके हुए हैं। देखो कितनी गहरी नींद सो रहे हैं। दुश्मन के सिपाही काफी आगे आ गए। हम इस तरह उन्हें नहीं रोक सकते। फिर हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सब एक एक करके शहीद होते जा रहे हैं। फिर कम से कम इनको आज की रात यहाँ सुकून से सोने दो। इनमें से कुछ बच्चियाँ 3 दिनों से नहीं सोई हैं। अगर कोई हादसा होता है तो आप जिम्मेदारी कबूल करेंगी? तमाम लोगों ने शहर छोड़ दिया है, आप लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं है खानम। फिर कम से कम हमें सुबह तक यहाँ रहने दिया जाए, ताकि सुबह बच्चियाँ अपने शहर का आखिरी दीदार तो कर सकें। ठीक है, लड़कों के ग्रुप को चौक पर तैनात करूंगा। सुबह सवेरे गाड़ी भेज दूंगा ताकि आप लोगों को ले जाए। बाकी चीजों को गोदाम के अंदर ले चलें, वहाँ ज्यादा महफूज है। लड़कों को भी कहा है वहाँ आ जाएं। हमारा सब कुछ वहीं पर है। हालांकि कुछ भी बचा नहीं, सिर्फ चंद दिनों का सामान रह गया है। वो बेचारा वायरस में ये कह कर थक गया है कि सामान खत्म हो गया है और मजीद फोर्सेस की जरूरत है।
अल्लाह का शुक्र है कि वो भी जिंदा है। वो शिराज में तुम्हें ढूंढ लेगा। मैं नहीं जाऊंगी, उसे ढूंढे बगैर नहीं जा सकती। ये तुम क्या कह रही हो? वो लोग कल सुबह सब कुछ यहाँ से ले जाएंगे। कहाँ जाऊंगी? सलीम यहाँ है, मुझे उससे मिले बगैर सुकून नहीं मिलेगा। क्या तुमने नहीं सुना? सारी लड़कियाँ जा रही हैं, हत्ता के अबादान से भी। बाज शिराज और बाज अस्फहान की तरफ जा रही हैं। तुम्हें तो मालूम है मेरे लिए सिर्फ यही एक भाई रह गया है। मैं यहाँ 4 दिन से उसका इंतजार कर रही हूँ। उसकी खबर न मिलने पर मेरा दिल बहुत घबराता है। उसकी खबर तुम्हें तो मिल गई होगी। उस लड़के ने कहा था कि वो लोग फायर स्टेशन के आसपास कहीं मेन मोर्चा लिए हुए हैं। फिर वो जहाँ भी होगा सामान लेने के तो यहाँ आएगा। लैला, तुम कल इन लोगों के साथ चली जाओ। मुझे यहाँ रहकर सलीम का सुराग लगाना है। तुम मेरी खातिर परेशान मत हो। मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ। मैंने सलीम को काफी पैगाम भेजे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं। मैंने सबको बताया है कि उससे कहे कि मैं यहाँ इसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं उसको कोई एक पैगाम पहुँचा भी है कि नहीं। इस जगह को तो खाली किया जा रहा है। सलीम अगर आएगा भी तो गोदाम की तरफ आएगा। क्या हुआ? सारी जगह ढूंढा, वो दोनों कहीं नहीं मिले। तुम गाड़ी में बैठो, मैं उनको तलाश करने के लिए किसी और को भेज दूंगी। भूख से मर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये लड़के कुछ खाए पिए बगैर किस तरह लड़ रहे हैं। लो ये खा लो। मुझे नहीं खाना। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। नहीं खा सकती, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम अपने आप को देख तो लो, खुद को मार डालोगी क्या? तुम्हें भी तो अपनी हालत मालूम नहीं। क्या तुमने अपनी आंखों के नीचे देखा है कि तुम्हारे चेहरे का क्या हाल हुआ है? मेरा चेहरा बहुत खराब लग रहा है ना? लेकिन तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। असल तो आंखें हैं। इसका नाम मोहसिन है। बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत चाहता है। अगले हफ्ते हमारा निकाह होना था लेकिन नहीं हो सका। प्रोग्राम मंसूख हो गया क्या? नहीं, मोहसिन कहता है कि जंग अपनी जगह और निकाह अपनी जगह। पता नहीं, मेरे ख्याल में वो इस वक्त शादी के लिए तैयार होगा, क्योंकि वो जंग में दिलचस्पी नहीं रखता। मैंने कई दिनों से उसे नहीं देखा है। उसकी बहुत याद आती है। लैला,
वालेकुम अस्सलाम। आ गई आप? टैप आया था। अभी तक कहाँ थी तुम? इतनी देर क्यों कर दी? रास्ते में बमबारी हो रही थी। तुम उन लड़कियों के कैंप से आ रही हो? हाँ हाँ। मुझे ये चीजें मुखबर स्क्वायर तक लेके जाना है। दोपहर तक बहरोज केसरी बाकी असला लेने के लिए आएगा। ये असला सिर्फ उन्हीं को देना। बहरोज के हाथ में ये भी देना। ये भी सिर्फ बहरोज के हाथ में देना है। सिर्फ वही जानता है कि कहाँ से फायर करे, वरना रजा दश्ती ग्रुप के लोग बेचारे सब मारे जाएंगे। ये असला सिर्फ उन्हीं को देना। वो लोग बगैर असले के फंस गए हैं। बहरोज जब आएगा तो ये उसे दे देना और उसे ये कहना कि ये चीजें लेकर सीधा गुलफरोशी रोड चला जाए। समझ गई हो बहन? और अगर नहीं आया तब भी ये चीजें किसी को नहीं देना जब तक मैं वापस नहीं आता। माफ कीजिए, आपने गुलफरोशी कहा? रजा दश्ती ग्रुप के लड़के वहाँ पर हैं? हाँ। सलीम मोहम्मदी भी इनके साथ था। मैं इसकी बहन हूँ। तो फिर? सुना था कि वो असला वगैरह लेने आए। हाँ, वो आता था, लेकिन कल से वो लोग फंसे हुए हैं। ताहम वो बहुत तेज लड़का है, वो जरूर क्या है। मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? मैं 4 दिन से अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। मैं कह तो रहा हूँ बहन कि वो लोग फंसे हुए हैं, हत्ता कि उनके लिए सप्लाई का रास्ता भी खुदा नहीं के है। लिए मुझे जाने दीजिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब जब आ गई हो तो यहीं रहो। मैं सलीम का सुराग लेकर दोपहर तक उसे यहाँ उससे भेज दूंगा। कहना कि अगर दोपहर तक नहीं आया तो मैं खुद वहाँ पहुँच बहन जाऊंगी। जी, तुम यहाँ से नहीं लोगी। जब सलीम आएगा तो उसको तुम्हारे साथ जामा मस्जिद भेज देंगे और तुम यहाँ नहीं रुकोगी। खुदा हाफिज। तुम लैला को जानती हो? क्या? लैला को जानती हो? वो दूसरी लड़कियों के साथ कैंप में थी। कौन सी लैला? वहाँ तो कई लड़कियाँ लैला हैं। लैला शरीफी, वही जो। वो सब आज चली गई हैं खानम बहरुल उलूमी के साथ। तुम जब आ रही थी तो लैला ने कोई पैगाम नहीं दिया? क्या? कुछ नहीं। खुदा हाफिज। सलाम। सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं यहाँ आरपीजी लेने आया हूँ। कितने गोले बाकी यहाँ हैं? बहरोज नाम के किसी आदमी को आना था। बहरोज मसरूफ था, इसलिए उसने मुझे भेजा है। मुझे कहा गया था ये सामान सिर्फ बहरोज ही को दूं। तुम सिर्फ ये कारतूस ले जा सकते हो। कारतूस तो वैसे ही ले जाऊंगा, वहाँ आरपीजी खत्म हो गई है। इसके लिए सिर्फ बहरोज साहब ही को तो आना अंदाजा नहीं कि फ्रंट लाइन में क्या हो रहा है। अब कितने गोले बाकी? 7। 5 गोले दे दो ताकि मैं लेकर तुम जाऊँ। तो 2-3 गोले भी लेकर नहीं जा सकते। लेकर जा सकता हूँ, मैं 4 गोले भी लेकर गया हूँ, इस बैग में रखूंगा। थक गए हो? थका नहीं हूँ, भूख लग रही है। अब 5 गोले दोगी भी या नहीं? मैं अपने भाई सलीम का इंतजार कर रही हूँ, तुम रुक जाओ। अगर वो नहीं आया तो कुछ सोच लेंगे। अब कोई नहीं आएगा। मोहसिन ने कहा है कि बहरोज साहब आएंगे और सलीम को भी भेजेंगे। कोई नहीं आएगा, मुझे पता है। लड़के सब गुलफरोश के इलाके में फंस गए हैं। अब तो दुश्मनों ने भी छतों पर मोर्चे लगाए हुए। तुम्हें कैसे पता? मैं वही था। यानी कि अब कोई नहीं आएगा, बहरोज साहब भी नहीं आएंगे। मैंने कहा ना, कोई नहीं आएगा। अब सिर्फ मैं हूँ जो वहाँ असला और दीगर सामान लेकर जा सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। किसने कहा तुम मुझे लेकर चलो? मैं अपने भाई को ढूंढने वहाँ नहीं जा सकती। सकती, वहाँ हर तरफ आग ही आग। मुझे सबक ना पढ़ाओ, मैं सब जानती हूँ, वहाँ समझे? आगे नहीं बढ़ सकती, बहुत खतरा है। मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। जरा 1 मिनट के लिए रुकना बहन। यहाँ से रास्ता नजदीक है बहन। अब तुम मुझे क्यों बहन कहकर पुकार रहे हो? जब से यहाँ जंग छिड़ी है सब लोग मुझे बहन कहकर पुकारते हैं। मेरा नाम है फरिश्ता। लेकिन यहाँ सब लड़कियों को बहन कहकर पुकारते। इस तरफ से आ जाओ। ऐ मेरे खुदा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लड़कों के लिए असला लेकर जा रहे हैं। हमें एक आरपीजी गोले की जरूरत है। जल्दी करो। लेकिन दुश्मन ने पूरी सड़क पर कब्जा किया हुआ है, जल्दी करो। तुम मेरे पीछे आ रहे हो, इस तरफ आओ।
काश बम और रॉकेट बगैर आवाज के होते। क्यों? इसकी आवाज से मुझे बहुत डर लगता है। ये अगर किसी आदमी को लग जाए, आदमी या तो मर जाता है या फिर जख्मी हो जाता है। लेकिन इसकी आवाज से मुझे डर लगता है। मेरे ख्याल में इसकी आवाज ज्यादा खौफनाक नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा करीब हो तो कान में इसकी आवाज गूंजती रहती है। अल्लाह करे ये हमले मोहसिन के ग्रुप पर ना हो। अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे करो ना। मुस्तफा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 साल। तुम्हारी अम्मी और बाबा कहाँ हैं? वो लोग गवादान गए हैं। वो मुझे भी लेकर गए थे लेकिन मैं वापस आ गया। अब ये टैंक इराक का है या ईरान का? मैंने वहाँ सिर्फ दुश्मन के टैंक देखे हैं। दुश्मन का टैंक जब आता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हमारे लड़के अच्छी तरह निशाना भी नहीं लगा सकते, सिर्फ आरपीजी जाया करते हैं। अफसोस मैं इस उम्र में आरपीजी नहीं चला सकता। फरिश्ते बहन। हाँ बोले मुस्तफा साहब। जब तुम्हारे घर में बम गिरा तो तुम कहाँ थी? मेरी भी एक बहन थी, इसका नाम नसरीन था। वो स्कूल के जूते खरीदने बाजार गई थी और पहले ही हमले में मारी गई। तुम्हारे ख्याल में मरने और शहीद होने में क्या फर्क है? नहीं पता। मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक इंसान की सोच से है। मेरे ख्याल में शहीद वो होता है जो एक बड़ी सोच रखता है। कल लड़कों में से एक, जिसका नाम अली हाशमियान था, वो टैंक को मारने जा रहा था लेकिन इस पर गोले बरसाए गए। इसके बाद टैंक उसके ऊपर से गुजर गया। अली हाशमियान? हाँ। मेरे ख्याल में उसका शनाख्ती कार्ड मेरे पास है। अरे अहमद जोश, ये तो शुरू के दिनों में ही शहीद हो गया था। तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है? क्यों नहीं, मैं भी शनाख्ती कार्ड लेकर गया था लेकिन मुझे बंदूक नहीं मिली। ओह, ये तो मोहसिन का शनाख्ती कार्ड मोहसिन? है। हाँ, मेरा कजन है ये। बहुत से लोगों का शनाख्ती कार्ड नहीं है। सबका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए ताकि अगर कोई शहीद हो तो उसकी शनाख्त हो सके। जलाल अजीजियान, ये जंग के शुरू में ही शहीद हो गया था। इस्माइल खुसरवी 2 दिन पहले तक तो जिंदा था। तकी मोहसिनी फर रिसालत स्कूल में शहीद हुआ। हमीद सोलेही, मैं उसे नहीं जानता। मजीद आले ताहा गुमरा के एरिया में शहीद हुआ। नईम मथूरी कल जख्मी हुआ था। अब समझ में आ गया कि शहर से बाहर क्यों जाना पड़ता। जंग लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं है। इस दफा जो असला लेकर जाऊंगा तो मुझे भी एक बंदूक दी जाएगी।
अभी हालात कुछ बेहतर हुए हैं। मुझे ये सामान मोहसिन को देना है। तुम भी बाकी चीजें जामा मस्जिद तक पहुंचा मुझे दो। ये गुलफरोशी में जाकर बहरोज को देना है। इसके बाद सलीम का सुराग लगाना है ताकि मेरी परेशानी खत्म हो गुलफरोशी की जाए। तो नाकाबंदी हो गई है, तुम वहाँ कैसे जाओगी? एक साथ चलते हैं। नहीं जा सकते, मुझे पहले आरपीजी लेकर मोहसिन को देनी है। मुझे भी ये चीजें बहरोज और रजा दश्ती ग्रुप के लड़कों को देनी है जो गुलफरोशी में फंसे हुए हैं। फिर मेरा भाई भी वहाँ है। तुम चली जाओ, मैं ये चीजें मोहसिन को देकर सलीम को ढूंढता हूँ। मैं भी जा रही हूँ, पहले मोहसिन के पास और फिर गुलफरोशी चलते हैं। नहीं हो सकता, अगर मोहसिन को पता चल गया कि मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ तो मुझे इसका डांटेगा। इस बात से क्या ताल्लुक? फिर तुम्हें तो मुझे लेकर नहीं जाना है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। तुम मस्जिद जाओ, मैं खुद सलीम को ढूंढता हूँ, मैं वादा करता हूँ। तुम उसे ढूंढोगे? मैं 4 दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ। कई लोगों को पैगाम दिया लेकिन अब तक किसी ने सही मालूमात नहीं दी कि उसका कोई सुराग मिल जाए। ये असला तो बहरहाल लेकर जाना ही है, तो मैं ले जाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखना मुस्तफ़ा। ओए, ऐसे सर उठाकर कहाँ जा रही हो? क्या मालूम है तुम कहाँ जा रही हो? मैं? नहीं मैं। बैठ जाओ जल्दी। वो अभी तक जिंदा है। अभी मार देंगे ये लोग, हम आगे नहीं जा सकते। पता नहीं किस तरफ से मार रहे हैं। वो ऊपर से मार रहे हैं। अगर तुम हमसे पहले यहाँ आ जाती तो अभी वहां पर होती। हाँ भाई, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पर ये लोग मारे गए हैं, हमारे साथी वहाँ गए हैं ताकि देख लें क्या हो रहा है। जिंदा है? हाँ, अभी हिल रहा था। जख्मी हो गया था, हम उसे ला रहे थे, रास्ते में शहीद हो गया। तुम लोगों ने भी उस बेचारे को जाने दिया? वो खुद चला गया। खुद गया? जो भी मैं कहूं तुम्हें करना होगा। आप लोग बाहर आ जाएं, मार दिया उसे।
कहाँ जा रहे हो? वहाँ दुश्मन के फौजी हैं। जानता हूँ, मैं उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ। अगर हमारे साथी जिंदा हुए तो वो भी वहीं होंगे। या अली? हबीब साहब, वो लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये असला गुलफरोशी लेकर जा रही हूँ रजा दश्ती ग्रुप के लिए। किसने कहा कि यहाँ हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? सब पीछे हट गए हैं। क्यों, क्या हो गया है? दुश्मन की फौजें आगे बढ़ गई हैं, हमारी फौजें पीछे फंसी हुई हैं। क्या आप रजा दश्ती ग्रुप की बात कर रहे हैं? सब पीछे हट गए हैं सिवाय उन लोगों के। मैं उन्हें इत्तला देने जा रहा था कि यहाँ दुश्मनों के हाथ में आ गया। अगर उनको इत्तला नहीं दी गई तो वो सब मारे जाएंगे। कमीनों ने गाड़ी का भी बुरा हाल कर दिया। तुम इसी रास्ते से वापस चली जाओ। उस गली में भी इराकी फौजी थे। लेकिन एक रास्ता है जहाँ अभी दुश्मनों ने कब्जा नहीं किया है। सीधा जामा मस्जिद चले जाओ, बस काफी है कि तुम वहाँ पहुँच जाओ। मैं जाकर रजा दस्ती के ग्रुप वालों को इत्तला दे दूंगा। कैसे जाओगे? यहाँ तो इराकी फौजियों का कब्जा है। जाऊंगा, किसी तरह जाना होगा, नहीं तो तमाम बच्चे मारे जाएंगे। तुम्हें एक ज़हमत देनी है। मेरी माँ मस्जिद में मेरा इंतजार कर रही है। सुबह उसे अबादान लेकर जाना था लेकिन ना ले जा सका। वो परेशान होंगी। हबीब की माँ कहकर जिससे भी पूछोगी बता देगा। माँ को बता देना 1 घंटे बाद मैं लेने आऊंगा। मैंने कहा मेरी यहाँ काफी मसरूफियत है। उन्होंने मना किया कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने ग्रुप के लड़कों से बात कर रखी है, उसे लेकर जाऊंगा। जब तक वो यहाँ रहेंगी मैं अपना काम नहीं कर सकूंगा।
يلا اتحركوا اتحركوا بسرعة اتحركوا. استعد ارمي. الكهربائيه للتلفزيون ومسجل وبنكات. حبيبي انت اول نطلع سالم منها، بعدين الباقي مو مشكله. ما ابغاني لا تديروا بالك.
بس ديروا بالكم لحد يبتهم احنا جايين هناك. ترى اذا ابتهمت الاستخبارات العسكريه يدمرون. اولا هم يصيرون خلفيه وبعدين هاي شغلاتهم كلهم حراميه. اي صحيح بس من توصل يمنا يصيرون شرطاء راسنا يصيرون بالكلام ويصيرون علينا. هاي هالحل هذيك لا ما عندي خلق، اشرب جيجاره واجي بعدين وراك. الملازم نعيم يقول لقينا كومة ذهب وواحد مننا بيموت. انيال من النسوان. ولك انت بطران. كل واحد يلقى ثلاث شيء لازم ينطق قصه للعقيد ولا يروح جده للدفاع. الملازم نعيم اكبر من العقيد، يعرف شلون يتصرف. يا معود انا من واحد دوتي يتصور معي
ايش تسوين هنا؟ ليه جاي هنا؟ شو اسمك؟ هاي مو حرب اطفال، احنا مجبورين. انت ليه جايه؟ هسه ايش اسوي لك حتى الله يرضى؟ हमें यहाँ से जाना होगा, जल्दी करो। देर करोगे तो हमला हो जाएगा, जल्दी करो ना। अब कोई बाकी नहीं रहा है, मोहसिन भी नहीं मिला। जो भी जिंदा बचा है पीछे हट गया है। मस्जिद के पीछे से सीधा शहर की तरफ निकलना। दोपहर के बाद कोई वहाँ से नहीं गुजर सकेगा। वो इलाका दुश्मन के हमले की जद में है। लड़के पानी के रास्ते से निकलने के लिए सोच रहे हैं। तुम नहीं आओगे क्या? सड़क के किनारे 4 बाग बिल्डिंग के सामने हमारे ग्रुप का एक लड़का दुश्मन का रास्ता बंद करने में कामयाब हो गया है। और बाकी लड़के शहर से गुजर सकते हैं, लेकिन उनके पास गोले नहीं है। वहाँ कोई नहीं जा सकता। दुश्मन के टैंकों ने वहाँ आकर रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन मुझे एक रास्ता मालूम है जहाँ से उनके लिए मैं गोले लेकर जा सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसका नाम सोले है, सैयद सोले। तुम्हें नहीं मालूम वो कितना बहादुर आदमी है। जल्दी से अंदर चले जाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे ही मुंह उठाकर अपनी मर्जी से चले आए हो। सलाम। वालेकुम। वो चूजे मस्जिद क्यों नहीं गए? हमारे लिए मसला पैदा कर रहे हो। आपके लिए गोले लाया हूँ। अभी तक कहाँ थे तुम? इस लड़की के साथ लड़कों के लिए असला और सामान लाने के लिए गया था। लड़के पूरी तरह फंसे हुए हैं। दिखाओ क्या लाए हो तुम। फिर गोलियाँ नहीं लाए। खैर मेरे पास कुछ पड़ी हुई है। मुझे मस्जिद जाना है और वहाँ अपने भाई को ढूंढना है। मैं अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तुम कहीं मत जाना। साले साले तुम कहाँ हो साले? मोहसिन को बताओ हमारी जगह तब्दील हो गई है। जल्दी करो सैयद। बैठो बैठो बैठो। हम उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ए बच्चा हिलना मत, नहीं तो गोली लगेगी तुम्हें और तुम खत्म हो जाओगे। मोहसिन मोहसिन कहाँ चला गया है? मोहसिन 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 को क्या हुआ है? कुछ पता नहीं चल रहा। साले साले तुम कहाँ हो? कुछ करो यार। साले साले बात करो। साले साले। मोहसिन मुझे नजर नहीं आ रहा। यकीनन उसने जगह तब्दील कर ली है। उसकी जगह बता सकते हो मुझे? अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे जवाब दो। आखिर मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। क्या नाम है तुम्हारा? फरिश्ता। फरिश्ते। देखो बहुत आसान है। जब वो बात करेगा उसकी आवाज सुनाई देगी। अगर तुम्हें जवाब देना है ये बटन दबाओगे। ये बटन दबाने के बाद फिर उसकी आवाज नहीं आएगी, समझी? अगर कॉल आ गई तो जवाब दे देना।
है। सौले साहब, देखा आपने? मुझे नहीं लगता कि वो ही है। सौले, तुम कहाँ हो? हेलो, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मेरे ख्याल में इनको आपसे काम है। मैं साले हूँ। जल्दी से आओ, वो मिल गया है। मुस्तफा ने उसका जल्दी सुराग से लगा आओ। लिया है। मैं और बात नहीं कर सकता। ये लो, जवाब दे देना। कहाँ है वो? कहाँ है वो? इस दफा उसे मार ही दूंगा। आपने उसे मार दिया, उसे मार दिया। मुस्तफा, मुस्तफा, मेरे लिए गोले लेकर आओ और तुम खुद यहां से चली जाओ। जल्दी से मुझे वो गोले लाकर दे दो। ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ, अब जाओ जाओ। मुझे क्यों देख रही हो? मैंने कहा कि यहां से चली जाओ। दुश्मन फोर्सेस आ रही हैं। तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को। मैंने कहा यहां से चली जाओ। यहां से चली जाओ वरना मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। क्या 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 करूं? जल्दी करो, जाओ जाओ। मुस्तफा, मुस्तफा, जल्दी करो, यहां से चली जाओ। جبناء، ايش ما عندكم رمانات؟ اشمروها على السطح، اغبياء. قطعناه وصله وصله سيدي. فتشوا المكان زين. ماكو حد هنا سيدي. زين، يلا روحوا جمعوا الجثث في الشارع بسرعة.
यहाँ सब ठीक है। मैडम मासूम आई जख्मी को ले चलते हैं हम। ठीक है, हमें पहले इस गाड़ी से लाश बाहर निकालनी होगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम मासूमा, जल्दी से बैठो गाड़ी में, जल्दी करो, जल्दी करो। खुदा के लिए आप लोग कोशिश करें कि इसकी जान बच जाए। बच जाएगा ये। बस आप इस लाश को छोड़कर मत जाना, हमारे साथी पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब वो लोग यहाँ पहुँचेंगे तो तुम्हें भी साथ ले लेंगे। तुम यहीं रहना इस लाश के पास।